हेलो। आज मैं आपको आयुर्वेद के मुख्य विषय वनस्पति परिचय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने इससे भी पहले इसके 4 वीडियो बनाए हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, हरिद्रा का रस क्या है? तो हरिद्रा का रस तिक्त और कटु है। तो मैं आज आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगी। जैसे हरिद्रा का जो लैटिन नाम है वो है कुरकुमा लौंगा। इसके जो पर्याय हैं कांचनी, निशा, वर्विणी, योषित प्रिया, हटवासिनी, गौरी और कृमिघ्ना। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि जो हरिद्रा है उसके पर्याय क्या हैं। मेरा अगला प्रश्न है, मार्किंग नट के नाम से किस द्रव्य को जाना जाता है? तो मार्किंग नट के नाम से जाना जाता है वो है भ्लातक को। तो इसका जो भ्लातक का जो लैटिन नाम है वो है सिमी कार्पस एनाकार्डियम। इसके कुछ पर्याय भी हैं, जैसे अरुष्कर है, अग्निक है, क्षोभकृत है और अग्निमुख है। क्योंकि कई बार प्रश्न जो आपके कई बार परीक्षा आप देते हैं तो पर्याय वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। तो इससे भी एक मिलता जुलता पर्याय है, जैसे अग्निमुखी, अग्निमुख से मिलता जुलता है। तो इसका जो ये जो पर्याय है वो कलिहारी का है, कलिहारी का पर्याय है। इसके अतिरिक्त जो भ्लातक का प्रधान कर्म जो है वो कुष्ठघ्न भी है। इसे माना जाता है भ्लातक का जो प्रधान कर्म है। मेरा अगला प्रश्न है, भ्लातक का मुख्य कर्म क्या है? पुरुषघ्न, मूत्र जनन, कासहर या कुष्ठघ्न। तो मैंने अभी अभी बताया कि इसका जो मुख्य कर्म है वो कुष्ठघ्न है, परंतु इसके अतिरिक्त एक और इसका कर्म है वो है वात शोधन, वात शोधन। और भ्लातक का जो शोधन द्रव्य है ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि भ्लातक का जो शोधन द्रव्य है वो है इष्टिका चूर्णिया व उष्ण जल। ये अंकुश कृमि में भ्लातक तेल का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ जो सत्य यवानी जो द्रव्य है उसका भी प्रयोग जो है अंकुश कृमि में किया जाता है। मेरा अगला प्रश्न है, वत्सनाम निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो वत्सनाम जो आता है उपविश वर्ग में आता है। मैंने अपनी जो पीछे 4 वीडियो बताई तो उसमें भी वत्सनाभ के बारे में आपको कुछ बताया था। तो जैसे कि ये जो डिजिटेलिस का प्रतिविष है वत्सनाभ, इसका जो लैटिन नाम है वो है एकोनिटम फेरोक्स। इसके प्राय विष, अमृत, मीठा विष, मोंगकोड, ये मैं पहले बता चुकी हूँ और ये एक स्वेद जनन द्रव्य है। आगे मेरा नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कैसिया फिस्टुला किस द्रव्य का लैटिन नाम है? तो ये अर्गवद का लैटिन नाम है, जो कैसिया फिस्टुला। अर्गवद को जैसे अमलतास भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त में अगला प्रश्न है, चतुरागल, राजवृक्ष, शंपाक आदि किस द्रव्य के पर्याय हैं? तो ये अरागव्ध यानी कि जो आपको अमलतास है उसी के ही ये पर्याय हैं, पर्याय हैं। इसके अतिरिक्त है, निम्न में से मृदुवृचक द्रव्य कौन सा कहलाता है? तो जो हमारा मृदुवृचक द्रव्य वो अमलतास है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जैसे कि इसके कुछ और पर्याय भी हैं, जैसे कृतमाल, स्वर्णभूषण, दीर्घफल, ये भी जो है अमलतास यानी कि अर्गवद के ही पर्याय हैं और ये एक मृदुवृचक द्रव्य है। मेरा अगला प्रश्न है, बाकुची का प्रयोजन क्या है? तो जो बाकुची है उसका जो अंग प्रयोग किए जाते हैं तो वो है बीज और तेल। इसका जो लैटिन नाम है वो है पसोरेलिया कैरीलीफोलिया है। इसके पर्याय है अवगुंज, कृष्णफल, पुतिफली, कुष्ठगनी, ये जो है इसके पर्याय हैं। कुष्ठगनी से जो मिलता जुलता पर्याय है, जैसे कुष्ठवैरी, ये तुवर का पर्याय है और जो कुष्ठघ्न है वो खदीर का पर्याय है। मेरा अगला प्रश्न है, मध्यतिका का सामान्य लोक भाषा का नाम क्या है? तो वो है मेहंदी। निम्न में से कौन सा द्रव्य हृदय है? तो जो हृदय द्रव्य कहा जाता है वो कहा जाता है अर्जुन को। इसके जैसे पर्याय हैं धवल, इंद्रदू, वीरवृक्ष आदि इसके पर्याय हैं और इसका लैटिन नाम जो है टर्मिनलिया अर्जुना है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जुन का अभी मैंने आपको बताया है, उसका लैटिन नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना। और मैंने अभी आपको ये प्रश्न भी बताया, जो नदी, सर्ज, वीरवृक्ष, धवल, ये सारे जो हैं वो अर्जुन के ही
आए हैं। तो मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।